जय हिंद दोस्तों। आज से हमने आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज शुरू की है, जिसमें हम आपको हिस्ट्री की वो रोचक किस्से और उन लोगों के बारे में बताएंगे जो आज खुद हिस्ट्री बन गए हैं। आज हम बात करने वाला है हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में। आज ये आपको कितने भी सुंदर नजर आए, पर इनका इतिहास इतना खौफनाक है कि जिसे सुन आपकी रूह भी कांप जाएगी। आप सभी को पता है दूसरे विश्व युद्ध के बारे में और उसके अंत के बारे में भी, जब अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु हमला किया था और उसी के साथ इस दूसरे विश्व युद्ध का अंत भी हुआ था। पर आपको यह जानना ज़रूरी है कि जापान पर हुआ ये परमाणु हमला कितना खतरनाक था और उस हमले का क्या परिणाम निकला, से आज भी जापान के साथ पूरा विश्व भी नहीं भूल पाया है। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर सुबह 8:15 पर 29 बम से पहला परमाणु बम, जिसका नाम लिटिल बर्ड रखा था, जिसको हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसका वजन 20,000 टन था और जिसके गिरने के बाद पल भर में 80,000 लोग मारे गए थे और इतने ही गायब भी हुए थे। अभी जापान इस हमले से उभरा भी नहीं था और अमेरिका ने 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक दूसरा परमाणु हमला नागासाकी शहर पर किया। यह हमला सुबह 11 बजे किया। इस परमाणु बम ने 40 लाख लोगों की जान ली। उस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। दोनों बम ने कुल 1.5 लाख लोगों की जान ले ली और जापान के ये दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। दोनों शहरों में बम गिरने के बाद मशरूम की तरह गुब्बारे उठे और इस हमलों के बाद इमारत का मलबा, बम से निकला रेडियो एक्टिव पदार्थ साथ मिलकर वातावरण में मशरूम रूपी बादल में बदल गया और वातावरण की वाष्प के साथ मिलकर जो बूंदें धरती पर गिरी उसे काली बारिश कहा गया। इसने हजारों जानें ले ली। काली बारिश का शिकार हुए लोगों की खाल तक जल गई और जो भी इस बारिश के संपर्क में आया उसे गंभीर बीमारी हुई, जिसमें कैंसर और कुछ की आंखों की रोशनी भी चली गई और कुछ अपंगता के शिकार हो गए। उस दिन काली बारिश ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर वो कहर बरताया कि चारों ओर मौत का मंजर दिखने लगा। आने वाले कई दशक तक इसका असर दिखता रहा। अमेरिका के जापान पर परमाणु हमले के बाद जापान के सम्राट हिरोहितो ने बिना शर्त अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया। आज इसे बीते 76 साल हो चुके हैं और वो मंजर आज भी दुनिया भूली नहीं है और इसका असर आज भी दुनिया में दिखता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अमेरिका ने इतना खौफनाक फैसला क्यों लिया होगा। तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी को ही चुना। आइए इसे समझते हैं। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी को चुनने का कारण यही था कि इस बम का असर जापान पर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जापान अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दे। और ये दोनों ही शहर जापान के 7 प्रमुख बड़े शहरों में गिने जाते हैं और अमेरिका जापान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था और उसके लिए हिरोशिमा उपयुक्त था, क्योंकि जापान की दूसरी सेना और चुसोक सेना का हेडक्वार्टर था, जिसे नष्ट करके अमेरिका जापान को कमज़ोर करने में पूरी तरह सफल रहा। फिर भी यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों अमेरिका ने इतना खतरनाक बम जापान पर गिराया। इसका उत्तर में अनेक मत है, पर हम आपको इसका सबसे प्रचलित मत बताते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान इंडो चाइना पर खुद का कब्जा चाहता था। इस बात से अमेरिका जापान से खफा हो गया और अमेरिका ने जापान को चेतावनी भी दी थी। और उसी समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमान को परमाणु बम के सफल परीक्षण के बारे में बताया गया और साथ ही उन्होंने इसके उपयोग के लिए अधिकार भी दे दिए, ताकि जापान को आत्मसमर्पण कराया जा सके। जापान ने अमेरिका की चेतावनी को अनसुना किया। तब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया, जिसमें पल भर में 1.5 लाख लोगों की जान चली गई और दोनों ही शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। फिर दुनिया ने इस तबाही का जो मंजर इन 2 शहरों को देखा, उसे देख पूरी दुनिया थर्रा उठी। आज भी 77 साल के बाद भी दुनिया इस मंजर को भूली नहीं है। शायद यही कारण है कि अब तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि परमाणु बम का विनाश देख चुकी दुनिया दोबारा यह विनाश नहीं देखना चाहती, क्योंकि यह परमाणु बम का विनाश देख चुकी है। इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट
ज़रूर करें और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।